हैं। आंसर नंबर 39 एक्सरसाइज 7.2 ये क्वेश्चन है। इसके अंदर अगर हम न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कर दें, रहेगा तो वन ही आइडेंटिटी की वजह से, और न्यूमरेटर में है भी वन, नीचे है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ सेपरेट द इंटीग्रल्स। साइन स्क्वायर एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स सेपरेट प्लस कॉस स्क्वायर एक्स सेपरेट। ना यहाँ साइन साइन कट के हमारे पास बचेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx प्लस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स dx। इनके डायरेक्ट इंटीग्रल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका बन जाएगा tan x और ये बन जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आंसर नंबर 38 भी इजी सा है। 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10 x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x dx। अगर मैं डिनोमिनेटर पूरा का पूरा लेट कर लेता हूँ, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इज इक्वल्स टू वाई। डेरिवेटिव करने पर मुझे क्या मिलेगा, 10x की पावर 9 प्लस a की पावर x वाली फॉर्म है तो a की पावर x log a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर dx मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू dy। पूरा का पूरा न्यूमरेटर खत्म हो गया। सो मेरे पास बचेगा क्या, dy अपॉन y। dy अपॉन y इज log y। बेस है वो e ना, उस बेस को छोड़ दो। बेस को छोड़ दो, या तो बेस की जगह e आता है या 10 आता है। तो बेस अगर थ्रू आउट द क्वेश्चन बेसिस चल रहे हैं तो अलग थोड़ा सा कंसीडर कर लेंगे, अदरवाइज एक आधा जगह पर है तो कोई बात नहीं। ओके, उसके बाद 7.3 का आप लोगों ने कौन सा क्वेश्चन पूछा, 7.3 का क्वेश्चन नंबर 15। ओके, हम वैसे भी 7.3 पर ही थे। आंसर नंबर 15, इंटीग्रल tan क्यूब 2x सीकेंट 2x dx। बताओ, एनी आइडिया कैसे सॉल्व होगा। tan को स्प्लिट करके, अच्छा, tan थीटा बन जाएगा tan इंटू टैन स्क्वायर, उसके बाद ये आपका बन गया tan 2x tan स्क्वायर 2x सीकेंट 2x dx। उसके बाद इसमें तो आइडेंटिटी ही बना रहे होगे, फिर आप देखते हैं यहाँ पर tan 2x sec 2x और tan स्क्वायर 2x के अंदर, अच्छा यहीं पर आप sec 2x को लेट कर रहे हो। खैर tan स्क्वायर 2x बन जाएगा
सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1 dx। अब अगर सेक 2x को लेट कर लेते हैं तो ये पार्ट खत्म। लेट sec 2x इज इक्वल्स टू y डेरिवेटिव, तो sec थीटा का डेरिवेटिव बनता है sec थीटा tan थीटा। चेन रूल के अकॉर्डिंगली थीटा का डेरिवेटिव भी होगा, चेन रूल के अकॉर्डिंगली थीटा का डेरिवेटिव भी होगा, 2 आ जाएगा, dx इज इक्वल्स टू dy। नाउ ये सारी चीज़ एग्जिस्ट करती है हमारे पास क्वेश्चन में, ये सारी चीज़ एग्जिस्ट करती है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर। देयरफॉर tan x sec 2x dx की जगह आ गया dy। हमारे पास जो 2 था, हमारे पास जो 2 था वो बन जाएगा 1/2। sec 2x की जगह y आ जाएगा तो ये बनेगा y स्क्वायर माइनस 1 और रिमेनिंग की जगह dy। इसके आगे का इंटीग्रल अपने आप कर लोगे आप लोग। 1/2 एज इट इज, वाई स्क्वायर का मतलब y³/3 माइनस 1 का मतलब y प्लस c। उसके बाद y की वैल्यू डाल देंगे sec 2x हाफ secant क्यूब 2x/3 माइनस sec 2x प्लस c। क्लियर? क्लियर है वाला क्वेश्चन? ओके। उसके बाद तो मुझे 17 क्वेश्चन 3 7.3। अच्छा क्वेश्चन 3 भी था क्या? क्वेश्चन 3 में तान्या उसी तरीके से हो जाएगा। जो आइडेंटिटी लगती है ना 2 cos a cos b, हम सेपरेट करते जाएंगे उसको टिल वो तीनों अलग अलग टर्म्स ना बन जाए। cos 2x cos 4x cos 6x, ये है क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर हम लेट से इन दोनों को ले लेते हैं, 2 से करा मल्टीप्लाई डिवाइड, इस 2 को कंबाइन करा यहाँ पर और 2 cos a cos b लेके एक टर्म 2 cos 6 बन जाएगी और फिर ऐसे करके हमारे पास सॉल्व करते करते ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट ऐसे 3 टर्म्स बन जाएंगी। तीनों टर्म्स में हम सेपरेट इंटीग्रल करेंगे और तीनों टर्म्स के अलग अलग आंसर्स। उसके बाद आंसर नंबर 17। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। न्यूमरेटर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या फिर हम सेपरेट भी कर सकते हैं। सेपरेट करना मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेपरेट अगर कर देते हैं तो साइन के नीचे साइन के साथ जब ये आएगा तो 2 साइन कैंसिल और एक के साथ ये बन जाएगा, साइन क्यूब के साथ ये बनेगा sec x tan x dx प्लस कॉस के साथ बनेगा नहीं कुछ गलत नहीं करा मैंने,
cosec x cot x dx। ये तो नॉर्मल बन गया। sec x tan x जो है दैट विल बी ऑफ द फॉर्म किसका बनेगा? sec x। ये बना sec x का, यहाँ पर आएगा माइनस, ये बन जाएगा आपका cosec का प्लस c। 17 हो गया। उसके बाद तो मुझे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा। 20 देख लेते हैं एक बारी। cos 2x cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। इसमें बताओ कैसे करा जाए। ओपन कर देंगे डिनोमिनेटर। अच्छा, ओपन करने का कुछ फायदा होगा? अभिनव, आयुष, cos 2x की आइडेंटिटी लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभिनव ओपन करके देखो, बात सुनो, आपको आइडेंटिटी मिलेगी ये वाली, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स कुछ ऐसा सा बन जाएगा। अच्छा, 1 प्लस साइन 2x भी मिल सकता है। और अगर मैं 1 प्लस साइन 2x को लेट कर लेता हूँ तो न्यूमरेटर ख़त्म हो सकता है, वैसे भी कर सकते हैं। अगर इसको लेट कर लेते हैं ये ख़त्म, और इसके अंदर मिलेगा 2 cos 2x, न्यूमरेटर ख़त्म हो जाएगा, डिनोमिनेटर में y आ जाएगा। ये भी अच्छा तरीका है। ये हो गया पहला तरीका। फिर और यहाँ पर इसको लेट कर लेंगे, और इसका दूसरा तरीका जो है, उस दूसरे तरीके में हम cos 2x को लेट कर लेंगे। cos 2x की आइडेंटिटी लगा देंगे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और नीचे बन जाएगा सेम cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट तो स्क्वायर से कैंसिल, एक ब्रैकेट स्क्वायर से कैंसिल, हमारे पास बचा cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। और यहाँ पर हम जो डिनोमिनेटर है उसको लेट कर लेंगे। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे, जो क्लिक कर जाए, फिलहाल दोनों शूट कर रहे हैं। क्लियर? इसको लेट करोगे तो माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स सीधा सीधा न्यूमरेटर मिल जाएगा। सबको पक्का समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है। इनवर्स, बहुत देर बाद एक इनवर्स का क्वेश्चन आया, पहली बार ही आया है वैसे तो। साइन इनवर्स कॉस एक्स, इसमें बताओ क्या करें। साइन इनवर्स कॉस एक्स dx। अभी तक हमने इंटीग्रल्स के फॉर्मूलेस तो पढ़े नहीं, इसको सिंप्लीफाई करना सीखा है सेकंड चैप्टर में। सिंप्लीफाई कैसे करें? पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है।
या तो आप इस पूरे को, या तो आप इसको लिख दो पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स dx, या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो साइन इनवर्स, और कॉस एक्स को लिख सकते हो साइन पाई/2 माइनस एक्स 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों से सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। सो हमारे पास बच जाएगा पाई/2 माइनस एक्स dx। पाई/2 इज कांस्टेंट, एक्स का x स्क्वायर अपॉन 2 है। cos x को लेट कर लेंगे। सोनाक्षी, दिस इज अ सिंगल टर्म, cos x को लेट करोगे तो साइन हटेगा नहीं, साइन x थोड़ी है क्वेश्चन में। कर लोगे इसका आगे सॉल्व? अच्छा, 2 बार लेट करना पड़ेगा। सोनाक्षी, मेरे को तो कोई नीड नहीं लगी यहाँ पर लेट वगैरह करने की, सिंपली सॉल्व हो रहा है। बाय चांस अगर आपको कोई मेथड और मिलता है लेट वाला, वो समझ में आया हुआ है, तो वैसे भी कर सकते हो। अच्छा, अब आया ये 22nd क्वेश्चन। अब आया ये 22nd क्वेश्चन, इसको भी ज़रा मार्क करके रखना। जब भी इस टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चंस आएंगे तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं स्पेसिफिकली, किस चीज़ से करते हैं वो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। देखो, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं ऊपर? हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें पहला तरीका, साइन ए प्लस बी से, डिनोमिनेटर वाला बाहर, न्यूमरेटर वाला अंदर। ठीक है, हमारी मेन वर्किंग रहेगी इस पर। सो जो ये पार्ट है ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस एक्स। अभी ऊपर का क्वेश्चन भूल जाओ फिलहाल। ये बना साइन अब हमको क्योंकि ए और बी दोनों ही नेगेटिव में चाहिए, तो ऐसा करते हैं ए माइनस बी से कर देते हैं, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी से करेंगे तो यहाँ मिला ए माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स। अब एक पेयरिंग बनाई ए माइनस एक्स की, और दूसरी पेयरिंग बनाई माइनस बी प्लस एक्स। एक पेयरिंग बनाई हमने ए माइनस एक्स प्लस माइनस बी प्लस एक्स। हमें क्या चाहिए था, x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो x माइनस बी वाली फॉर्म तो मिल गई। यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल देते हैं, ये मिला साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। साइन
P माइनस क्यू साइन P। सर ये क्या करना अभिनव, मेरे पास तीन चार ऑप्शंस हैं कि मतलब जैसे या तो मैं साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, इन सब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ। पहले मैंने साइन ए माइनस बी से करा मल्टीप्लाई डिवाइड, डिनोमिनेटर वाला एज इट इज़ बाहर रहेगा, मैं सिर्फ न्यूमरेटर वाले पे वर्किंग कर रहा हूँ कि किस तरीके से शो हो जाएगा। न्यूमरेटर वाला a माइनस बी के आगे मैंने प्लस एक्स माइनस एक्स लगाया, हमेशा इसी तरीके से होगा, और इस तरीके से दो ब्रैकेट्स बना लिए, एंड ये दो ब्रैकेट्स जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। साइन p माइनस क्यू क्या फॉर्म लेगा, साइन p कॉस क्यू माइनस कॉस ये p और साइन p कॉस क्यू कॉस p साइन क्यू, ये वाली फॉर्म हो गई। दूसरा, अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में करते हैं। अगर मैंने लिया होता कॉस ए माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ पर मेरा न्यूमरेटर क्या फॉर्म लेता, कॉस ए माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स। इसके साथ भी अगर मैं पेयरिंग बनाता तो ऊपर वाले की तरह ही बनती, कॉस जैसे यहाँ पर ए माइनस बी माइनस एक्स वगैरह बना, तो एक तो बन जाता एक्स माइनस बी का, और यहाँ पर माइनस एन कॉमन लेके ये बनता x माइनस ए का। cos p माइनस क्यू विल बी ऑफ द फॉर्म cos p cos q प्लस sin p sin q। ठीक है, बाकी के जो दो ऑप्शंस हैं उसको मेंशन कर लेते हैं, बाई चांस क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में आए तो, फिलहाल तो यूज नहीं आ सकते। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी है तो क्या मिलेगा, साइन ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस एक्स। ये वाला फॉर्म कुछ बनेगा नहीं, ये छोड़ो। ये दो चीज़ें समझ में आ गई, या तो इस तरीके की फॉर्म मिलेगी या फिर इस तरीके की फॉर्म मिलेगी, दोनों साइन एक साथ, दोनों कॉस एक साथ, या एक साइन एक कॉस। अब डिपेंडिंग अपॉन आवर क्वेश्चन हम सोचेंगे कि हमें साइन से मल्टीप्लाई करना है या कॉस से। हमारे पास डिनोमिनेटर में एक कॉस है, दोनों कॉस है। अगर मैं साइन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं तो मुझे न्यूमरेटर में दो टर्म्स मिलेंगी, ये वाली एक साइन एक कॉस, फिर एक कॉस एक साइन। तो अगर मैं उन दोनों को सेपरेट कर देता हूँ, फर्स्ट टर्म के नीचे डिनोमिनेटर, सेकंड टर्म के नीचे डिनोमिनेटर, ध्यान रखना, अगर इसके नीचे डिनोमिनेटर अलग, इसके नीचे डिनोमिनेटर अलग, तो मुझे क्या फॉर्म मिलेगी, यहाँ से एक कॉस कैंसिल होगा और दूसरा मिलेगा tan, यहाँ से एक साइन कैंसिल होगा, सॉरी एक कॉस कैंसिल होगा और यहाँ से मिलेगा tan, tan p माइनस tan q वाली फॉर्म। मुझे tan p का इंटीग्रल और tan q का इंटीग्रल करना होगा, जो कि कंपैरेटिवली इजी है इसके। अगर मैं इसके डिनोमिनेटर नीचे अलग और इसके नीचे डिनोमिनेटर अलग रखता हूँ, तो ये वाली टर्म पूरी की पूरी 1, और ये वाली टर्म tan p इंटू टैन क्यू, क्या मेरे लिए tan p इंटू टैन क्यू को इंटीग्रेट करना फिजिबल है, नहीं। तो अगर क्वेश्चन में आपको दोनों कॉस दे रखे हैं तो हम सिलेक्ट करेंगे साइन वाला। ये चीज़ आपको जज करनी पड़ेगी कि साइन या कॉस दोनों में से कौन सा आपके क्वेश्चन के लिए सूटेबल है। अगर नीचे डिनोमिनेटर में एक कॉस एक साइन है तो आप कॉस वाला सिलेक्ट कर लोगे ऑप्शन। क्लियर, बात समझ में आई, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस क्वेश्चन में साइन वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ।
तो हमारे पास क्या मिला, 1/sin A - B बाहर, और न्यूमरेटर वाला बन जाएगा sin x - B cos x - A माइनस cos x - B sin x - A अपॉन cos x - A cos x - B। ओके, इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप में इनसे नीचे अलग, इसके नीचे अलग, सो इट विल बी ऑफ द फॉर्म दिस इज कांस्टेंट, सो बाहर आराम से एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर मिल जाएगा हमको इंटीग्रल ऑफ कॉस से कॉस कैंसिल, ये बना tan x माइनस बी डी एक्स माइनस कॉस कैंसिल, और यहाँ पर मिलेगा इंटीग्रल tan x माइनस ए डी एक्स। tan थीटा का डेरिवेटिव डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हमने पीछे मेंशन करा था। कर लोगे सॉल्व, ये डायरेक्ट है और ये भी डायरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पे, चलिए नेक्स्ट पर। डायरेक्ट कौन सा है, 10 का log sec, पीछे मेंशन करा तो था log sec x। ये सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली, और क्या बिना, जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस एक्स, किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर दो, डेरिवेटिव है। ऐसे ही इंटीग्रल्स, tan थीटा का इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, जितने भी फॉर्मूलेज हैं कि कहीं पर भी डायरेक्ट आ सकते हैं, बट ऐसा ना हो कि tan थीटा के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो। अगर ये सिंगल टर्म है tan थीटा, तो आप इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हो। ओके, उसके बाद नीचे के जो क्वेश्चंस हैं वो इजी हैं, अपने आप हो जाएंगे। इस चैप्टर के नीचे के एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस इजी हैं, टिपिकल नहीं है, सो वो हो सकते हैं आपसे अपने आप। हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी फॉर्मूला बेस्ड है, तो उसके अंदर ना आपका पार्शियल स्टार्ट हुआ ना बाय पार्ट स्टार्ट, वो है एक तरीके से आपका नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन पर ही लगा लो कि आपको जस्ट फैक्टराइज करके सॉल्व करना है। तो इस एक्सरसाइज पर आने से पहले ये बताओ कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर किसको नहीं आता। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो हम 9th-10th क्लास में करते थे, मिड टर्म स्प्लिटिंग, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और भी एक दो मेथड्स होते थे, याद नहीं है अच्छे से। अच्छा, सम पर्टिकुलर फंक्शंस, इसको हम डायरेक्ट आइडेंटिटीज के नाम से बोलेंगे। फॉर्मूलेस पूरे पूरे नहीं लिख रहा, आपके पास बुक्स हैं उसमें देख सकते हो, एंड नोट्स भी मैं सेंड कर दूंगा, या फिर जब क्वेश्चन करेंगे तब एक बार ही नोट कर लेंगे। बट ये है किस तरीके से, ये है किस तरीके से वो देख लेते हैं। पहला है इंटीग्रल 1/x² - a²।
वन अपॉन वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी, ठीक है। इससे ज़्यादा केसेस तो बन नहीं सकते। न्यूमरेटर में स्पेसिफिकली वन या कोई कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट्स बाहर निकल सकते हैं। सो न्यूमरेटर इज ऑलवेज वन एंड डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? ध्यान रखना स्पेसिफिकली एक्स के बारे में बात हो रही है। ओनली एक्स जो वेरिएबल है। ये अगर x प्लस टू का होल स्क्वायर टाइप्स है चल जाएगा, बट अगर 2x का होल स्क्वायर टाइप्स है तो नहीं चलेगा। मतलब कि 1 अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चल जाएगा, बट 1 अपॉन 2x का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं चलेगा। क्लियर? ये बात समझ में आई कि होने को तो 2x भी वेरिएबल है, बट वो वेरिएबल किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। प्लस होगा तो उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाता है। वैसे तो लॉजिकली इसको भी लेट करना पड़ता है, बट इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल बी सेम, तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। बट इसके अंदर आपकी मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो तीन है, ऐसे ही तीन आइडेंटिटीज और हैं, और उन सब में लगा है रूट। 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तीन टाइप के आइडेंटिटीज देख के समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है क्वेश्चन में। आइडेंटिटी नजर में आ जाएगी ना। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं कंप्लीटिंग द स्क्वायर का, कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या है। और ऐसा करते हैं, इसी से रिलेटेड आपकी 7.7 है, उसके अंदर तीन और हैं। ये 6 आइडेंटिटीज तो हैं। एक्सरसाइज कौन सी है? 7.4 की, और इसी से मिलती जुलती तीन आइडेंटिटीज और हैं, वो हैं एक्सरसाइज 7.7 की। डायरेक्ट आइडेंटिटीज पार्ट नंबर 2, ठीक है। ऊपर वाले को बोल देते हैं पार्ट नंबर 1। एक्स का लॉजिक जो मैंने ऊपर समझाया वो थ्रू आउट द चैप्टर सेम रहेगा। प्लस वाली चीज़ें चलेंगी वेरिएबल को कंसीडर करते वक्त, बट ये वाली चीज़ नहीं चलेगी चेन रूल के इफेक्ट की वजह से। ये भी समझ लो चेन रूल के इफेक्ट की वजह से। एग्जैक्टली चेन रूल नहीं लगता, बट यहाँ पर अगर हम डेरिवेटिव कर रहे होते तो 1 ही मिलता डेरिवेटिव, बट यहाँ पर 2 मिलता। इस वजह से जब हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट का इफेक्ट आ जाता है, तो हम इसको एज अ वेरिएबल कंसीडर नहीं करते, बट इसको कर लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल
लिटरली x की कोएफिशिएंट 1 है। डायरेक्ट आइडेंटिटीज पार्ट नंबर 2। अब जो ये वाली है सेम यही आइडेंटिटीज न्यूमरेटर में है। न्यूमरेटर में इन तीन का तो कोई काम ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं बनता, सेपरेट हो सकती हैं, बट रूट वाली अगर न्यूमरेटर में हो तो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो तीन तरीके की आइडेंटिटीज, पहली इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ये तीन आइडेंटिटीज हैं एक्सरसाइज 7.7 की। लॉजिक विल बी सेम फॉर बोथ द एक्सरसाइज। हम रैंडमली दोनों एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, दोनों में ही कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट आएगा। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर, किसी को अगर समझ में ना आए कि क्या हुआ ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर में तो बताना, मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा स्टेप्स वगैरह लिखने में। जिसको समझ में ना आए बताना। कोई एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये तो पता है। लिख ही देता हूँ, ओनली इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, हम लेते हैं 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप कि हम इसको ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे बड़ी पावर, फिर छोटी पावर, फिर और छोटी पावर, उसके बाद कॉन्स्टेंट्स, एंड मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, हमें बनाना है इसको पॉजिटिव, तो माइनस साइन लिया कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ओके, आफ्टर दैट इसका कोएफिशिएंट हमको 1 बनाना था, 1। बाई चांस कुछ और होता तो वो भी कॉमन निकाल देते, चाहे आगे की चीज़ें फ्रैक्शन में बन जाए। इसको 1 बनाना है। आफ्टर दैट माइनस साइन चल ही रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, उसके बाद एक हम प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर और आगे की टर्म -5 एज इट इज, ये लिखते हैं। इस ब्रैकेट में क्या आता है, इस ब्रैकेट में आने वाली चीज़ होती है, और हम इन सबको एक साथ कंसीडर कर लेते हैं प्लस वाले ब्रैकेट के साथ, माइनस वाला बाहर। इन ब्रैकेट्स में क्या आता है, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कितना बन गया, 1/2 इंटू 4, 1/2 इंटू 4, 1/2 इंटू 4, 1/2 इंटू 4। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली फॉर्म बन जाती है पहले ब्रैकेट में,
पहला ब्रैकेट जो है आपका, या तो आपका a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर इस साइन पर डिपेंड करता है कि ये 2ab वाली टर्म आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये माइनस साइन और ये जो है ये आपका जो भी बनेगा प्लस या माइनस, ये आपका बन जाएगा एक तरीके से कांस्टेंट का स्क्वायर। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट बनेगा। अगर इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है तो हम रूट लगा के होल स्क्वायर डाल देंगे, प्लस या माइनस जो भी साइन आएगा वो। दोनों की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है और ये माइनस साइन चल रहा था उसकी वजह से इफेक्ट देख लें। इस माइनस साइन को बाहर भी निकाल सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो क्वेश्चंस करके देखते हैं, वहां पर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एंड एक चीज और, बाय चांस अगर न्यूमरेटर के अंदर अगर न्यूमरेटर के अंदर कोई फंक्शन है और वन नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर सॉरी a into derivative of denominator plus b is equals to न्यूमरेटर। यहाँ से हम कंपेयरिंग बोथ साइड्स करके फाइंड करते हैं a एंड b, और a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद सेपरेट द इंटीग्रल्स एंड कैलकुलेट द आंसर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया कि जब आप रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेगा, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या चीज़ लिख दी। ठीक है, ये चीज़ तब के लिए है जब न्यूमरेटर में वन ना होके, आइडेंटिटीज में वन है ना, न्यूमरेटर में वन ना होके कोई एक फंक्शन है कुछ x की फॉर्म में, x प्लस टू एक्स प्लस थ्री लिखा हुआ है तब। ठीक है, जिन्होंने चैप्टर करा हुआ है एंड मैं आगे बताऊंगा भी, वैसे ये सब करने की जगह आप सोच भी सकते हो कि हम कुछ लेट कर लें डिनोमिनेटर में से एंड न्यूमरेटर खत्म हो जाए। बट अगर आप नहीं सोच पा रहे एंड आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि किस तरीके से न्यूमरेटर को वन बनाया जाए, ये हमने क्या करा, ये हमने करा है टू मेक न्यूमरेटर वन। तो आप ये चीज़ डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, और यहाँ पर जो फंक्शन है न्यूमरेटर का वो लीनियर की फॉर्म में होगा, लीनियर फंक्शन। ठीक है, बाय चांस से लीनियर ना हो, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, तो आपका सॉर्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन जो हमारा टॉपिक था उसमें चला जाएगा क्वेश्चन। मतलब आप एक तरीके से इस वाले टॉपिक को समझ सकते हो, इंटीग्रल लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक डीएक्स। अब एक क्वाड्रेटिक चाहे आपका रूट में हो चाहे ना हो। ठीक है, क्लियर? अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। वैसे जो मैंने इतना कुछ लिख दिया, डरना मत,
क्वेश्चंस देखोगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस है इन दोनों एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज 7.4 आंसर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 6 प्लस 1, ये तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या लेट करेंगे इसके अंदर, क्या लेट करेंगे? थ्री एक्स स्क्वायर 1 बनाना है इसमें। एक्स क्यूब को, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है ना, तो हम इसको थ्री एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर को एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने एक्स क्यूब को वाई ले लिया, इसका डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई। तो अल्टीमेटली हमारा क्वेश्चन क्या मिला, न्यूमरेटर खत्म और डिनोमिनेटर डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। दिख रही है डायरेक्ट आइडेंटिटी, डी वाई अपॉन वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, डायरेक्ट आइडेंटिटी, डायरेक्ट लिख देते हैं इसके आगे। क्लियर? ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन पर चलते हैं। आंसर नंबर 4, इंटीग्रल 1 अपॉन रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। सबसे पहली चीज़ 25 एक्स स्क्वायर को पहले एक पॉजिटिव बनाना है और 25 भी हटाना है। सो इंटीग्रल, अगर मैं 25 माइनस 25 कॉमन निकालता हूं तो कितना मिलेगा, 1 अपॉन माइनस 25 रूट -25 कॉमन लिया, ये बना एक्स का स्क्वायर माइनस 9/25 dx। 25 को बाहर निकाल देते हैं, 25 बाहर निकल के बनेगा 5 और माइनस साइन से इन दोनों के साइन रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक से हम इसको क्रॉस सॉरी कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने की कोई नीड नहीं बची है, ऑटोमेटिकली एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। तो चलो एक सेकंड और एक स्टेप लिख देता हूँ। बाहर बना 1/5 और न्यूमरेटर में 1 अंडर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर dx। ये बना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस साइन की वजह से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म, और 1/5 को निकाल दिया बाहर, 1/5 आ गया बाहर, अंदर बचा 1/√, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट आइडेंटिटी। क्वेश्चन क्लियर? नॉर्मल डेरिवेटिव करके 5 से डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्मल डेरिवेटिव, नॉर्मल इंटीग्रेट बोलना चाह रहे होगे शायद आप। नहीं, देखो इंटीग्रल में ना इस तरीके से टेढ़े मेढ़े रूल्स पे मत जाओ।
इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा, इस क्वेश्चन में तो देखो 1/5 ही बाहर निकल रहा है, बट किसी क्वेश्चन में अटक जाओगे। सो एक ही मेथड से चलो ज़्यादा अच्छा है। वैसे ही इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलेज, बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं, एंड एक तरीके से चलो तो ज़्यादा अच्छा है। आंसर नंबर 14, इंटीग्रल 1/, इसको पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं। 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से क्या मिला, साइड में कंप्लीटिंग द स्क्वायर सॉल्व कर रहा हूँ मैं। माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, नहीं, -8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 8। ये सारा एक साथ, ये सारा एक साथ, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बना x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। माइनस कॉमन लिए इन दोनों में से, यहाँ बचेगा 9/4 और यहाँ बचेगा +8। माइनस का इफेक्ट नलीफाई कर देते हैं, ये वाली टर्म पहले आ जाएगी पॉजिटिव में और ये वाली टर्म नेगेटिव। ये बना आप, या चलो माइनस लगे रहने देते हैं फिलहाल। कितना बना, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, एलसीएम वगैरह नहीं लेना, माइनस 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 9 41, 41/4 का ऐसे ही रहेगा ना। इसको भी होल स्क्वायर वाली फॉर्म बनानी है, तो माइनस साइन का इफेक्ट भी डाल दिया, √41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। बताओ, क्लियर ये वाला क्वेश्चन? ओके, सो यहाँ पर हमारे पास कितना मिलेगा, इंटीग्रल 1/√√41/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर सबको? एक बार स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ मैं। यहाँ तक सबको क्लियर चल रहा है ना? ये आपकी फॉर्म बनी 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी होती है √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू
साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ये होती है इसकी आइडेंटिटी। तो इस आइडेंटिटी को अगर अप्लाई करा जाए तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर a है ये और x है पूरा का पूरा ये। साइन इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन a, x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय a प्लस c। क्लियर? पीछे देखते हैं पीछे क्या बना रखा है, उसके हिसाब से सॉल्व कर देंगे। 7.4 का 14, 7.4 का 14, यही बना रखा है एलसीएम वगैरह लेके। यहाँ पर एलसीएम लिया, यहाँ पर एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टी रेसिप्रोकल करें एंड 2 से 2 कैंसिल। साइन इनवर्स, यहाँ एलसीएम लिया तो मिला 2x माइनस 3, यहाँ पर रेसिप्रोकल करा तो 2 से 2 कैंसिल और डिनोमिनेटर में आ गया √41, ऐसे ही छोड़ दिया प्लस c। दिस विल बी द आंसर। पक्का कंसेप्ट क्लियर सबको ये वाला? टोटल डायरेक्ट आइडेंटिटीज 9 हो गई हमारे पास। उसके बाद कौन सा पार्ट करें? सारे ठीक ठाक से लग रहे हैं। एक 16th और करवा देता हूँ, और जो मैंने आपको वो डेरिवेटिव वाला करवाया था ना, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव a प्लस बी, वो वाला एक क्वेश्चन आपको कल करवाऊंगा। आंसर नंबर 16 है तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक ही, बट डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। 4x प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। बताओ, जब तक न्यूमरेटर में 1 नहीं बनेगा हम डायरेक्ट आइडेंटिटी डिनोमिनेटर में, वैसे तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा के डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हैं, बट उसके लिए हमें न्यूमरेटर 1 चाहिए। 1 बनाने के लिए क्या करा जाए? लेट डिनोमिनेटर बोला आयुष ने, लेट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर लेट कर लेंगे तो पूरा का पूरा न्यूमरेटर हट जाएगा। बाय चांस किसी को समझ ना आता कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेट करने से न्यूमरेटर कैसे हटेगा, तो हम वही वाली चीज़ करते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस b। वो वाली चीज़ आपको कल बताऊंगा। इसका फर्स्ट मेथड आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। लेट विदाउट रूट्स लेट करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई। 4x प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू dy। ये बन गया हमारा क्वेश्चन। dy अपॉन अंडर रूट ये तो ख़त्म ही हो गया क्वेश्चन। √y इंटीग्रल y की पावर -1/2 dy, y की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c। ये तो आपकी डायरेक्ट आइडेंटिटी वाला फॉर्म ही नहीं बना।
y की पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में भी 1/2 प्लस c, तो ये बन गया 2 रूट y हमने ले रखा था 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस c। क्लियर? बाई चांस आपका क्वेश्चन को टिपिकल बनाने का या डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाने का मन कर रहा हो तो सिर्फ 2x प्लस एक्स को लेट कर लेना और -3 को -√3 का होल स्क्वायर बना देना बाई चांस, अगर आपका मन कर रहा हो तो। 2x² प्लस एक्स को बनाया y, तो डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा अंडर रूट, अच्छा बट वो भी y² में नहीं जा पाएगा, ठीक है छोड़ो, y² में नहीं जाएगा, ये वाला क्लियर। सो इसके से रिलेटेड क्वेश्चंस दे देता हूँ मैं आपको होमवर्क में। एक्सरसाइज 7.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस 7.4 टिल क्वेश्चन नंबर 16 और 7.7 भी आप कर सकते हो। आइडेंटिटीज आपको मिल जाएंगी 7.7 के, तो सीधा सीधा है सारे के ऑल क्वेश्चंस। बस ध्यान रखना x² का कोएफिशिएंट शुड बी +1। क्लियर? 7.7 में रूट्स के बाहर कुछ भी नहीं है, सो लेट करने की नौबत नहीं आएगी। बाय चांस रूट के बाहर कुछ होता तो हमको थोड़ा सोचना पड़ता। ठीक है, किसी को और कुछ डाउट या क्लास ओवर करें? नहीं? ठीक है, तो क्लास ओवर करते हैं। एंड कल अगर आप लोगों को लगता है कि एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत है, चीज़ें समझनी है, कंसेप्ट समझने हैं, तो एक बार रात तक मैसेज डाल देना कि एक्स्ट्रा क्लास रख लेते हैं, अदरवाइज तो नॉर्मल क्लास फिर ट्यूसडे को होगी। ओके, बाय।